नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PHST पर। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपी SSSC पेट एग्जाम में पूछे जाने वाले तालिका और ग्राफ से संबंधित प्रश्नों पर। दोस्तों इस ग्राफ या तालिका से पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे कि एक आपको ग्राफ दे देगा और उससे लगभग 5 सवाल पूछेगा। यदि आपको इसको देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे तो आप 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों हमने इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसमें क्या है कि किसी कंपनी द्वारा कुछ वर्षों में किए गए वस्त्रों के निर्माण संख्या जो कि हजारों में दी गई है। तो दोस्तों इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे कि 1995 या 96 में कितने प्रतिशत कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन इसमें लिया है 1997 और 96 की तुलना निर्माण में कितने प्रतिशत कमी हुई। ठीक है, तो हमको कमी बताना है इन दो वर्षों के मध्य कितनी, मतलब व्यापार में कितनी कमी हुई। तो इसमें क्या देखते हैं कैसे करना है आपको। 1997, तो दोस्तों यहाँ पे 1997 आपको देखना है और किसकी तुलना में 1996 में कितना है 50 था, 50 1996 में 50 और 97 पूछ रहा है 97 और 97 में कितना हुआ 35,000 हुआ। 1997 में 35,000 का निर्माण हुआ वस्त्रों का और 1997 वो 96 में 50,000 का हुआ। तो इसमें हमें बताना है इसकी तुलना में इसमें कितनी कमी हुई। तो हमको कमी बताना है प्रतिशत में। तो 50 में से 10 में से 5 यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 में से 3 गया, यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक है 15। अब हमको बताना है इसके प्रतिशत में। ठीक है, कितने से आया है कमी क्या हुई 15,000 की, लेकिन हमें बताना है प्रतिशत में कितने प्रतिशत कमी हुई। ठीक है 15,000 की कमी हुई। अब प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करते हैं। कितने से 100 से गुणा करेंगे और किससे बताना है प्रतिशत, किसकी तुलना करनी है हमें 50,000 से, मतलब 50,000 से कितने प्रतिशत कमी हुई। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5 और 5 गुना 10। ठीक है, अब 15 दो की गुणा करेंगे यहाँ पे 30। तो ये हमारी कमी जो है वो 30% की कमी होगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के। ऐसे ही लगभग इससे 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ लेता है ग्राफ देके या फिर तालिका देके। हम तालिका से भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, तालिका भी समझाएंगे आपको। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 1995 का निर्माण 1992 के निर्माण के कितने प्रतिशत था। ठीक है, तो हमको इसमें क्या बताना है 1995। तो दोस्तों यहाँ पे हम ग्राफ में देखेंगे 1995 में कितना था 40,000 बस निर्माण किया गया था 40,000। ठीक है, और फिर 1992 के निर्माण का इससे हमें बताना इसके। और दोस्तों हमने बताया है आपको प्रतिशत में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जिसके साथ 1992 के शब्द लगा होता है उस संख्या को हम नीचे रखते हैं और प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 40 यहाँ पे और हम देखेंगे 1992 में कितना था 1992 में 25। ठीक है, 25 से हमें बताना है कि कितने प्रतिशत था और हमें फ्रैक्शन लगाना है। तो यहाँ पे हम 100 से क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 25 का 25 और 25 चौका 100। ठीक है, और 4 चौकू 16, 160। ठीक है, तो दोस्तों 1992 के निर्माण का 160% था। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप कितने वर्षों में निर्माण दिए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम था। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमें औसत बताना है। तो औसत में हम 6 वर्षों का हम ये टोटल करेंगे 25 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 50 और प्लस 35। कितनी संख्या दी है, कितने वर्ष है 1 2 3 4 5 6 बटे हम सबके कर देंगे 6। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे, 5 5 10 5 15 और 5 20। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, वहां से 2 जाएगा, 2 2 4 और 4 8 5 13 और 4 17 3 20 5 25। यह हो जाएगा आपका
250 और बटे में 6 आएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 चौक 6 से करेंगे, 6 चौके 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगी यहाँ पे, और 6 पर 6, और फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 6 छंग 36 और 6 छंग 36। तो दोस्तों ये आपका लगभग 41.66 आएगा। इतना कम था, 41.66 कम था। इसको यहाँ पे 66 या 67 भी विकल्प में 67 दिया है, तो हम 67 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 6 आता जाएगा और यहाँ पे 66 की जगह पे 67 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको तालिका से संबंधित प्रश्न। आपको सारणी के माध्यम से ये तालिका हमने दी हुई है, तालिका के माध्यम से आपको ये समझना है और अच्छे से समझिएगा। इससे भी लगभग आप 5 क्वेश्चन आएंगे। एक सारणी दे देगा, कोई भी तालिका दे देगा इस तरह से, और आपको 4-5 क्वेश्चन दे देगा। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दें, जैसे कि सारणी दी हुई है 5 विद्यार्थियों का 5 विषयों में प्राप्तांक, तो इससे आपको 5 क्वेश्चन करेगा। और एक सारणी आप अच्छे से ये अगर समझ लेते हैं तो इससे आप 5 क्वेश्चन पक्का करके आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से दोस्तों समझिएगा। इसमें क्या है, किस विद्यार्थी ने भूगोल और हिंदी में 3:5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, तो ये हमको आपको देखना है किस अभ्यर्थी ने। और ये अनुपात कैसे निकलेगा कि दोस्तों कि ऐसे कोई अंक इसमें दिए हैं किसी विद्यार्थी के, जो अब ऐसे मान लीजिएगा आप किसी पहाड़े में ये दोनों अंक आ जाएंगे, ये ऐसे करके, ठीक है, ये दोनों अंक आ जाएंगे किसी के पहाड़े में, तो 35 है। इसमें से हम अनुपात नहीं निकाल सकते। अब भूगोल और हमको हिंदी में देखना है, भूगोल और हिंदी में देखना है 35 और 52, तो ये हमारा अनुपात 3:5 के अनुपात में नहीं बनेगा। अब दूसरा बी का देख लेते हैं। बी में क्या है, बी स्टूडेंट का कि 39 भूगोल देखना है हमको और हिंदी देखना है 39, तो बी में दिया है आपका बी भूगोल, बी बराबर दिया गया है आपका 39। ठीक है, 39 दिया गया है। और हिंदी की बात करते हैं, हिंदी, तो हिंदी में आपका हिंदी में बी स्टूडेंट के क्या दिया हुआ है 65, और क्या है 3:5 के अनुपात में हमको बताना है। ठीक है, तो 3:5 के अनुपात में आप देख लेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, 13 3 39 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, तो ये आपका 3:5 के अनुपात में आ गया। ठीक है, तो किस विद्यार्थी ने, तो बी वाला जो स्टूडेंट है उस अभ्यर्थी ने 3:5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, तो ये आपका हो जाएगा बी, ये आंसर हो जाएगा आपका। विकल्प में दिया हुआ ABCD, तो आप बी विकल्प का चयन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमने भूगोल कह रहा है, भूगोल में कौन सा विद्यार्थी है जो ए का दुगना है, मतलब ए से दुगने अंक प्राप्त किए हैं। भूगोल में ऐसा हमें विद्यार्थी बताना है जिसने ए से दुगने अंक प्राप्त किए हैं। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं बी भूगोल में, तो इसने प्राप्त किए हैं आपके 35 अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों। अब हमको देखना है इसी का दोगुना किसने प्राप्त किया है। 35 इसने 39 किया, इसने 70 किया, इसने 55, ये और ये 80, ये दोगुने से ऊपर पहुंच गया, तो दुगने अंक जो है वो सी ने प्राप्त किए हैं। तो ए ने आपके प्राप्त किए हैं, ए ने प्राप्त किए हैं आपके 35, और सी ने प्राप्त किए हैं, सी ने 70 अंक प्राप्त किए हैं। कितने, 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो यही सी आप जो है आपका वह सही हो जाएगा। किसने, सी ने आपके 70 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब ए से दोगुने अंक प्राप्त किए हैं वो सी ने प्राप्त किए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस विषय में न्यूनतम और अधिकतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। तो इसमें हमको क्या देखना है, हमको न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक इनका अंतर निकालना है। तो क्या करते हैं, भूगोल की बात करते हैं हम। नंबर 1 भूगोल, फिर हम नंबर 2 इतिहास, नंबर 3 गणित, नंबर 4
विज्ञान, नंबर 5 हिंदी। हिंदी सर्वाधिक अंकों का अंतर बताना है इसमें दोस्तों, तो क्या करते हैं, अधिकतम अंक, सबसे अधिकतम इसमें क्या है, ई के पास है, ठीक है 80। सबसे न्यूनतम मतलब कम सबसे क्या है 35, ठीक है। इसको हमें घटा के यहाँ पे लिखना है, तो इसमें 10 में से 5 गए, यहाँ पे 5 बचेगा, 7 में से 3 गए, 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही इतिहास में हम देख लेते हैं, इतिहास में सर्वाधिक नंबर 74, ठीक है 74 माइनस सबसे कम हमको देखना है, तो यहाँ पे है 48, ठीक है 48 है, तो यहाँ पे 14 में से 8 की यहाँ पे 6 बचेगा दोस्तों। तो ऐसे ही अगला हमें इतिहास में देखना है, क्या नाम, गणित में देखना है, तो गणित में सबसे अधिकतम नंबर 77 है, 77 माइनस सबसे न्यूनतम हमको देखना है, तो यहाँ पे है 40 से यहाँ पे आपका ये 7 बचेगा और ये 3, यहाँ पे आपका 37 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हम विज्ञान में। इसी तरह हमको विज्ञान में देखना है, विज्ञान में सबसे सर्वाधिक अंक है 87, 87 है, और सबसे न्यूनतम हमको देखना, तो यहाँ पे है 37, ठीक है 37 है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा आपका, और 8 में से 3 की यहाँ पे 5 होगा। ऐसे ही हम हिंदी में बताएंगे, हिंदी में सबसे सर्वाधिक अंक है जो है 84 है, ठीक है 84 माइनस करेंगे इसमें सबसे जो न्यूनतम है यहाँ पे 40, ठीक है 40, तो यहाँ पे बचेगा आपका 0, और 8 में से 4 गए, यहाँ पे 4 बचेगा दोस्तों, 40 हो गया। तो हमको यहाँ पे देखना है, क्या कह रहा है, न्यूनतम और अधिकतम अंकों का सर्वाधिक है। तो अधिकतम अंक जो है तो किसमें है, आपके विज्ञान में, ठीक है 50, ये आपके सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है, ठीक है। और सबसे अगर न्यूनतम पूछता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 26 होगा, 26 है जो ये न्यूनतम होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, आप वीडियो का पूरा बात करिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियो देते रहते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इतिहास में सी का अंक उसके कुल अंकों का कितने प्रतिशत है। हमको बताना सी का अंक जो है वो उसके कुल मतलब जो टोटल दिया है उसके कुल अंकों का कितने प्रतिशत है इतिहास में, ठीक है। तो इतिहास के हमको अंक देखना है, इतिहास के अंक कितना है, इसका 56 है सी का, ठीक है। सी का जो है वो 56 है, ये वाला, ठीक है सी का 56 है, तो यहाँ पे हम 56 लिखेंगे। अब प्रतिशत हमें कितने से बताना है, कुल टोटल है उसका 280 हमें प्रतिशत बताना है, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे और हम प्रतिशत बताएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 का 28, 28 गुना 56 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 10 बचा है आपका 2, 10 दूनी 20, तो क्या है 20% है उसके कुल अंकों का। जो 56 अंक इतिहास में मिले हैं वो कुल टोटल का उसके 20% है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस विद्यार्थी ने किसी भी विषय में ना तो अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं और ना ही तो उसमें न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब औसत ही रहा है। तो इसमें हमको देखना है किसी विद्यार्थी ने ना ही तो अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं ना ही न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। इसने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। अब इसकी 60 प्राप्त किए तो इसने 68 प्राप्त किए, इसने 48, इसमें न्यूनतम हो गया इसका। तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए दोस्तों तो सी जो विद्यार्थी है उसने ना तो अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं और ना ही न्यूनतम अंक प्राप्त किए, मतलब औसत है, औसत से उसने अंक प्राप्त किए हैं, ना तो उसके अधिक अंक प्राप्त किए हैं ना ही उसने कम अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, ठीक है सी, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको तालिका जो है अच्छे से समझ में आई होगी, और पीछे हमने ग्राफ को समझाया है, आपको ग्राफ को भी
अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में।